ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक खतरनाक और हाईटेक फाइटर जेट F-35B लाइटनिंग टू ने 14 जून 2025 को भारत के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। और इसके बाद शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो भारत और ब्रिटेन के डिफेंस कॉपरेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी और मौसम की मार तीनों को एक साथ सामने लाती है। ये जेट उस वक्त HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से ऑपरेट कर रहा था और केरल के तट से 100 नॉटिकल मील दूर रूटीन ऑपरेशन पर था, जब अचानक इसके फ्यूल लेवल क्रिटिकल हो गए। समुद्र में भयानक तूफान और खराब मौसम के कारण जेट अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड नहीं कर पाया। मजबूरी में पायलट कैप्टन माइक ने स्क्वॉक 7700 यानी इमरजेंसी डिस्ट्रेस कोड भेजा और भारत के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लैंडिंग की इजाजत मांगी। भारतीय वायुसेना की इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACS ने तुरंत स्थिति को संभाला और रात भर सुरक्षित लैंड कर गया, लेकिन एक बड़े खतरे के साथ। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेट लिटरली रनिंग ऑन फ्यूम्स यानी लगभग बिना फ्यूल के उड़ रहा था और उससे जुड़ी दूसरी क्रिटिकल कंपोनेंट्स जैसे कि फ्यूल पंप, टरबाइन ब्लेड्स और ऑक्सिलरी सिस्टम्स डैमेज हो सकते थे। ये इंजन खास है क्योंकि इससे जेट को शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंड क्षमता मिलती है, लेकिन फ्यूल स्टार्वेशन के चलते सिस्टम पर जबरदस्त दबाव पड़ा। 15 जून को ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक मर्लिन हेलीकॉप्टर एक तकनीकी टीम को लेकर भारत पहुंचा। इस टीम के हेड थे फ्रेडी और उनके साथ 3 और तकनीशियन आए। बाद में 6 और टेक्नीशियन भी ज्वाइन किए, लेकिन ब्रिटेन वापस चले गए, जबकि फ्रेडी और बाकी टीम जेट की निगरानी और रिपेयर के लिए वही तैनात रहे। खराब मौसम, लगातार बारिश और हाई ह्यूमिडिटी ने काम को और भी मुश्किल बना दिया। भारत ने F-35B को एयर इंडिया सेक्शन के हैंगर में शिफ्ट करने का सुझाव दिया ताकि इसे एलिमेंट से बचाया जा सके, लेकिन ब्रिटिश नेवी ने मना कर दिया। कारण था जेट की सेंसिटिव स्टील्थ टेक्नोलॉजी, जिसे किसी भी तरह के एक्सपोजर से खतरा था। भारतीय वायुसेना ने फिर व्यवस्था उपलब्ध कराई और आज भी ये हाईली क्लासिफाइड स्टील्थ जेट वही CISF की सुरक्षा में खड़ा है। ये घटना न सिर्फ एक टेक्निकल इमरजेंसी थी, बल्कि ये दिखाती है कि आधुनिक युद्धक विमान कितने सेंसिटिव और रिस्की होते हैं और ऐसे मौकों पर भारत जैसे देश को कैसे टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई जिम्मेदारियां और अवसर मिलते हैं। तो दोस्तों, क्या भारत को ऐसे ऑपरेशन से टेक्नोलॉजी सीखने का मौका नहीं उठाना चाहिए? क्या ये एक मौका है डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने का? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। ये था मिशन ब्रीफ। अगली बार मिलते हैं एक और रहस्यमयी और धमाकेदार डिफेंस स्टोरी के साथ।